असदुद्दीन अवैसी साहब जानते थे कि रुकनुद्दीन जब जीतेगा ये मेरे साथ रहेगा। इसको बहलाया फुसलाया, नोटों की गद्दों पर ये बिक गया। तो इसमें हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की गलती नहीं है। जो असदुद्दीन नहीं बोला, टिकट दे दिया रखो को, अब पैसा लेके दे कि फ्री दे। सुनिए इसलिए, लेकिन उसको क्या मालूम था ये बिल्कुल चार का नाम जाके बिक जाए बीजेपी में तो मेरा क्या फायदा होगा? क्या बोल रहे हैं? पैसा अरे भाई बिक गया, एक बात बताइए, तो जो दोगला लोग हैं मुसलमान में उसको कहना चाहिए दोगलो लोग एक साथ हो जाओ, समझे, वरना बहुत बुरा मौत मारने वाला हो तुम लोग। अवैसी को यहाँ लाने के लिए, अवैसी जो यहाँ लाया था, मेन हाथ गुलाम सरवर का था। मेन हाथ जो है गुलाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ना करो तुम आपस में लड़ाई, फिर इस देश का क्या होगा भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मैं जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के डगरवा प्रखंड में। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ अवैसी साहब का महारैली है, चुनावी रैली है, उसके दौरे में आए हुए हैं। और यहाँ के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है 2024 का इलेक्शन को लेकर के? क्या लगता है 2024 में कौन आएंगे इस बार किशनगंज से? किशनगंज से तो ओवैसी आएंगे, अख्तर उल इमान। ओवैसी लोग कह रहे हैं डॉक्टर जावेद आएंगे। लोगों का कहना है, कहते रहते हैं वोट डालने के लिए जो है तो वो ओवैसी को ही डालेंगे वोट। ओवैसी को पसंद करने का क्या कारण है? ओवैसी को पसंद करने के अलावा दूसरा कोई चारा है भी नहीं जिसको कोई पसंद करे, क्योंकि आवाज़ सबका, मुसलमानों की जितनी भी आवाज़ है, मुस्लिम को या हिंदू को, किसी का भी आवाज़ सरबुलंदी के साथ वो खड़ा करता है, चाहे वो पब्लिक मीटिंग में या सांसद में हो। क्या लगता है? देखिए, ओवैसी को हम लोग इसीलिए सपोर्ट करते हैं और चाहते भी हैं। वो जो है कि पार्लियामेंट में जो है कि एकदम सीना ठोक कर बोलते हैं, और बिल जो निकलते हैं, ये जो निकलता मौजूदा सरकार जो भी गलत बिल निकलता है, फाड़ने वाला ओवैसी ही रहता है। उसके आगे में जो है कि कोई नहीं टिक पाता है। ओवैसी साहब वही बोलता, बाद में फिर पहले वही बोलता है, लेकिन ओवैसी साहब ही। क्या लगता है इस बार हम तो भैया ओवैसी भैया है तो ओवैसी है, बस यही है। बहुत खास यही है, वो एकता है भैया, और वो एक चीज़ की मतलब कि हक के लिए लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, वो एक ही बात बोलता है। अब ये नहीं कि भाई मतलब वो घूसखोर है, पलटू राम है, जैसे पलटू चाचा था, वो पलट गए, फिर उधर वो धोखा देगा, फिर इधर आ जाएंगे, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि वो लोग का अलग चल रहा है। हम लोग चाहेंगे सीमांचल वासियों को, भाई मुसलमान भाई को ये कहना चाहेंगे कि हम लोग एक हैं या दो हैं, जितना भी है, अगर 5 है तो 5 का वोट उसका गिनती होना चाहिए। ये नहीं कि 3 आ जाए। 3 आने से क्या हो जाता है कि हमारा 2 मुसलमान भाई निकल जाता है। अब 2 का मतलब 2 ही नहीं, मतलब 2000 2 लाख वोट हमारा हट जाता है। तो जो दोगला लोग हैं मुसलमान में, उसको कहना चाहिए दोगलो लोग एक साथ हो जाओ, समझे, वरना बहुत बुरा मौत मारने वाला हो तुम लोग। क्या लगता है किशनगंज लोकसभा में कौन आएगा? इस बार देखिए जो है कि किशनगंज लोकसभा से तो अख्तर उल इमान साहब भी आने वाले हैं, क्योंकि इनका जो है काम इस तरह का है कि बिहार के लेवल में हम लोगों को एक पहचान दिलाया है। किशनगंज को एक पहचान दिलाने वाला अगर कोई है वो अख्तर उल इमान है। इसीलिए नहीं, मौजूदा शासन भी ठीक है, उनके वजह से बहुत सारा काम में सुधार हुआ है। जिनको नहीं है पता वो इधर उधर बुराई कर रहे हैं, लेकिन काम भी हुआ है उसके वजह से। और रही बात ये अवैसी साहब, हम लोग जो चाहते हैं अवैसी साहब को, वो हर एक जो कमज़ोर लोगों का एक आवाज़ है, वो अगर कहीं पे भी कमज़ोर पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो अवैसी साहब हैं। क्या लगता है इस बार? हम सब क्या लगता है इस बार का चुनाव कौन आने वाला है? जी सर, मैं पहले मैं कहना चाहूँगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ना करो तुम आपस में लड़ाई, फिर इस देश का क्या होगा भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी हमको बहुत सारे वादे किए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, झूठा निकल गए। हम बिहारी अगर बाहर में जब जॉब करते हैं, यूपी में दिल्ली में, तो ये सरकार जो है नीतीश कुमार, उनकी नज़रों में हमारी इज्जत को गिराया, हमारी इज्जत को गिराया। साफ तौर पे भी मौजूदा जो है अभी प्रेजेंट शासन में, उसको पसंद नहीं करते क्या? बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और हम कहना चाहते हैं खामियां है उसमें। खामियां तो बहुत है, गिनाऊं तो फिर पूरी रात चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार लोकसभा किशनगंज से अख्तर उल इमान ही साहब आने वाले हैं, क्योंकि अख्तर उल इमान साहब हम लोगों की आवाज़ हैं, और जो भी मुस्लिम, दलित, जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, उनके हक की आवाज़ उठाते हैं। और सारे मसाइल का अगर
अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा मसले 400 से प्लस मसले वो भी उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो इस बार पिछले बार हम चूक गए, लेकिन इस बार तीर निशाने पर लगेगा और काइट की यानी पतंग की जीत होगी और हम लोग जश्न मनाएंगे और लोकसभा में हमारी आवाज़ होगी। देख सकते हैं लोगों का तरह तरह की बातें हैं और भी लोगों से बात करेंगे। आखिरकार 2024 में कौन आएंगे किशनगंज लोकसभा? वर्ल्ड सिर्फ अख्तरुल इमाम आएंगे यहाँ पे किशनगंज से, असदुद्दीन ओवैसी ही आएंगे। कौन पसंद है इसमें? भाई सर बताइए ना। देखिए बहुत लोग हैं। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब आएंगे इस मर्तबा इंशाअल्लाह। हाँ, जोश और जुनून के साथ जोश और जुनून के साथ हम कहते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह चाहेगा तो जरूर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। खूबी क्या उसमें? खूबी क्या है? वो हमारे लिए तो बोलते ही हैं, वो गैरों के लिए भी बोलते हैं। हाँ, वो कुरान के लिए बोलता है तो गीता के लिए भी बोलता है, वो मस्जिद के लिए बोलता है तो मंदिर के लिए बोलता है। वो है अख्तरुल ईमान साहब, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। इंशाअल्लाह ताला हम कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से और पूरे इलाके के लोगों से कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब आप आगे बढ़िए, सीमांचल की जनता आपके पीछे रहेगी इंशाअल्लाह ताला। देख सकते हैं ओवैसी का जो परचम चढ़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? और मैं वो चारों से कहना चाहता हूँ जो पैसे के लिए वो पार्टी बदलिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि नापू किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो बेवफा है तो क्या हुआ मत कहो बुरा उसको, वो बेवफा है तो क्या हुआ मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, और नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, और कभी मिले तो पलट कर ना देखना उसको, वो बेवफा है तो क्या हुआ मत कहो बुरा उसको। मैं वो 4 MLA के लिए लेकर ये शायर कहा हूँ आपके सामने। देख सकते हैं और बात विवाद के साथ साथ ही शायर और शायरी से जिस तरह से टारगेट किया जाता है विपक्ष का, और लोगों से अब जानने का कोशिश करेंगे। ओवैसी साहब या इस बार कांग्रेस? ओवैसी साहब, इतना क्या खास खूबी है? खास खूबी यह है कि हम सीमांचल में, और ये जो है कि हमारे जो महागठबंधन है, तो हमने जो राहुल गांधी को देख करके जावेद अख्तर को सांसद बना के पार्लियामेंट भेजा था। हमने उस टाइम में जावेद अख्तर को वोट नहीं किया था, लेकिन राहुल गांधी को देख के किया था। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? ओवैसी आएंगे। ओवैसी आएगा। कौन आएंगे? गठबंधन में जो आएंगे उसको वोट होंगे यहाँ से सीमांचल से, इसलिए कि जावेद साहब हो या और कोई हो, ओवैसी साहब हो, सिंगल ओवैसी साहब से हमको मतलब नहीं है। हमको गठबंधन में जो आएगा उसको सीमांचल वोट करेगा, क्योंकि ओवैसी साहब 1 सीट या 2 सीट देने से, जैसे कि हमने 5 सीट सीमांचल से दिया, तो सीमांचल से 5 सीट देने के बाद ओवैसी साहब का 4 टिकट जैसे कि कोई खरीद लिया या कुछ हो गया तो सांसद बिक गया। इसी तरह अगर हम एक MP देते हैं, वो MP जो है जब तक गठबंधन में नहीं रहेगा तब तक मेरा मजबूती नहीं रहेगा, गठबंधन में रहेगा तो मजबूती रहेगा, हम उसके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, मगर उसको गठबंधन में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बोलेगा कि बीजेपी में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये लोग आपस में बांटेंगे और हम लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ सब भाईचारा है, हिंदू मुसलमान सब भाईचारा है, ये सीमांचल क्षेत्र है, ये गठबंधन में जाए ओवैसी साहब, और गठबंधन के हम लोग साथ हैं, जो भी जिसको भी टिकट देगा हम लोग उसके सब वोट देंगे। क्या लगता है जावेद जी से क्या फायदा मिला आपको? हेलो, जावेद जी से क्या फायदा मिला? जावेद जी को एक बार देखें आप। जावेद जी को देखे हैं, जावेद जी मिला, उन्होंने क्या किया सीमांचल के लिए? बहुत चीज किया है। एक भी गिनवा दो। कुछ कोई नहीं किया। देखिए एक बात गिनवा दो। कोई कुछ नहीं किया है, सब फायदे। देखिए जावेद जी भी मेरा कौम है, वो भी मेरा कौम है, कौम की बात नहीं करता हूँ मैं, आप कौम की बात कर रहे हैं, कौम की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं सीमांचल की बात करता हूँ। गठबंधन में ओवैसी साहब अगर गठबंधन में आते हैं तो हम उसको वोट करेंगे। अगर गठबंधन में नहीं, एक बात बताइए, अगर हम जावेद साहब को नहीं, ओवैसी साहब को अगर मानिए अख्तरुल इमाम साहब को वोट दें, अख्तरुल इमाम जाके बिक जाए बीजेपी में तो मेरा क्या फायदा होगा? क्या बोल रहे हैं? पैसा अरे भाई बिक गया। एक बात बताइए, सबसे पहले ओवैसी साहब को गुलाम सरवर लेके आए थे सीमांचल में, गुलाम सरवर लेके आए थे ओवैसी साहब को, और ओवैसी साहब को गुलाम सरवर, मगर अख्तरुल इमाम साहब इनके ओवैसी का चाहने वाले जो है, रुकिए, ओवैसी का जो चाहने वाले हैं उसका टिकट काट के, क्योंकि गुलाम सरवर रहते तो मौजूद रहते, क्या गुलाम सरवर क्या वो मेंबर बन गया क्या? गुलाम सरवर क्या इस बार का 2024 में कौन आएंगे किशनगंज विधानसभा? गठबंधन आएगा। गठबंधन इसलिए आएंगे कि जो ओवैसी को यहाँ लाने के लिए, ओवैसी जो यहाँ लाया था, मेन हाथ गुलाम सरवर का था, मेन हाथ जो है गुलाम सरवर का था, यहाँ पर मेन हाथ गुलाम सरवर का था। गुलाम सरवर अपना फील्ड को बना उना के जब पूरा फील्ड बन गया तो अख्तरुल इमाम जो टिकट को बेच कर राको को हाथ में दे दिया, जो कि राको भी जीत गया और राको भी बिक गया। क्या लगता है इसका बात बिल्कुल गलत है? देखिए हम यही कहना चाहते हैं, ये बात सही है
कि हजरत जनाब गुलाम सरवर साहब अवैसी साहब को यहाँ फेमस किया, पॉपुलर किया, मशहूर किया। लेकिन याद रखिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब जानते थे कि गुलाम सरवर साहब को सिर्फ कुल्हिया बिरादरी का वोट है, बंगाली वोट नहीं है, इसलिए टिकट नहीं दिए थे। हाँ सही बोला, सही बोला, टिकट दे दिया राघव को, अब पैसा लगे दे कि फ्री दे, सुनिए, इसलिए। लेकिन उसको क्या मालूम था ये बिल्कुल उसको क्या मालूम था, वो भी जीत गया। असदुद्दीन अवैसी साहब जानते थे कि रुकनुद्दीन जब जीतेगा ये मेरे साथ रहेगा, इसको बहलाया फुसलाया, नोटों की गद्दों पर ये बिक गया। तो इसमें हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की गलती नहीं है। जो असदुद्दीन अवैसी साहब को, एक बात याद रखिए, जो असदुद्दीन अवैसी साहब को गलत कहते हैं वो गलत है, जो असदुद्दीन अवैसी साहब पर गलती का आवाज उठाते हैं वो गलत है। हाँ वो गलत। देख सकते थे आप डगरवा की धरती में जिस प्रकार से अवैसी और महागठबंधन को लेकर के तकरार चल रहा है। आखिरकार देखने का दिलचस्प रहेगा कि कौन आता है इस क्षेत्र में। क्या कहना चाहते हैं चाचा? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी जिस तरह पार्टी को कोई बदनाम कर रहे हैं कि भाई टिकट जो गुलाम सरवर को देना चाहिए था, गुलाम सरवर ने मेहनत की, हम सब ने भी मेहनत किया था, मगर आप पार्टी तो टिकट नहीं देते, पार्टी किसी को बनाते हैं लीडर टिकट उस जन किसको रखेगा, जन में रखेगा तो उसका मर्जी है, पार्टी का मतलब नहीं है। अगर मान लिया आप कौन किशनगंज लोकसभा में कौन इस बार तो अब्दुल इमाम रहेंगे, देख सकते हैं साफ साफ तौर पे जनता अब्दुल इमाम रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने जाकिर जावेद को भी इलेक्शन दोबारा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते थे डगरवा के धरती में जिस प्रकार से एमआईएम और कांग्रेस के बीच में तकरार चल रहा है, यह क्षेत्र में देखने का दिलचस्प रहेगा कि किशनगंज लोकसभा में कौन जेडीयू या कांग्रेस या ओवैसी का परचम लड़ाएगा। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नियंत्रण निरंजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।